ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, देखिए इतिहास के स्टूडेंट को ये बहुत फायदा होता है कि जब भी वो कोई चीज़ पढ़ता है तो उसको इतिहास के तरीके से जब पढ़ता है तो बहुत फायदा मिलता है। हम जब आपको इतिहास पढ़ा रहे थे तो अब आपको देखिए जब भी स्टेशन भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ आता है कि क्या उत्तर प्रदेश को पहले उत्तर प्रदेश के नाम से नहीं जाना जाता था? नहीं जाता। तब किस नाम से? यूनाइटेड प्रोविंस। उसके पहले यूनाइटेड प्रोविंस। देखिए बता दे रहे आपको, अवध से जुड़ा हुआ था सबसे पहले जब क्या कहते हैं ब्रिटिश सरकार आई थी। तो वैसे अगर हम बहुत प्राचीन काल में जाते हैं तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कई क्या कहते हैं नगर थे। तो उन नगरों में इन राज्य का अंश था, उत्तर प्रदेश का अंश था। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार आई तो उसने उस दौरान इस राज्य को उन्होंने भौगोलिक रूप से जब आई तो उत्तर प्रदेश को उन्होंने एक नए राज्य के रूप में एक नाम दे दिया उन्होंने, और ये 1877 ईस्वी में तब इसका नाम दिया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1877 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत ये उत्तर प्रदेश को पहले कहा गया 1877 से, और 1902 ईस्वी में फिर इसका नाम चेंज हुआ। यानी 25वें साल 1877 से 1902 में फिर इसका नाम बदल दिया गया। 1902 में इसका नाम कर दिया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत प्लस अवध प्रांत प्लस अवध प्रांत। और 1937 में इसका नाम रख दिया गया संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत 1937 में। आज जो उत्तर प्रदेश कहते हैं वो 24 जनवरी 1950 को इसका नया नाम उत्तर प्रदेश राज्य, एक नए राज्य का गठन हुआ। तो ये हो गया क्या कहते हैं 24 जनवरी 1950, ये आपका उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को ये नया राज्य गठन हुआ उत्तर प्रदेश। अब जो उत्तर प्रदेश है उसकी कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए अपने राज्य के बारे में। हमें जानना चाहिए कि हमारे राज्य में कितने जिले हैं, कितने, पहली तो यही बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं? 75 जिले। आप 75 यानी 75 जिले, और कितने क्या कहते हैं इसमें संभाग? 18 मंडल, यानी मंडल 18 मंडल। इसमें 3 मंडल ऐसे हैं जो सबसे बड़े हैं, यानी उनमें सबसे अधिक जिले लखनऊ, कानपुर और मेरठ। 3 मंडल सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े। बड़े से कहने का क्या मतलब है यार? मतलब वहां जिले ज्यादा हैं, 6 जिले हैं। लखनऊ, कानपुर और मेरठ। उत्तर प्रदेश के ही देखिए ये जिले जो हैं, कुछ जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो एनसीआर में शामिल हैं। एनसीआर मतलब समझ रहे हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र।
एनसीआर, एनसीआर मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्यों जिले शामिल होते हैं, या कौन से जिले हैं इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, कोई बताएगा? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कभी नाम सुना है? गाजियाबाद, और गाजियाबाद है। देखिए क्या होता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राजधानी दिल्ली है जी, तो उसके जो संपर्क में जिले आते हैं जी, उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहेंगे। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मध्य जो जिले आएंगे, जी, जैसे गाजियाबाद, नोएडा, जी, और तो कई जिलों को शामिल किया गया है। जैसे मान लीजिए उसमें जो एक दो जिले आते हैं नजदीक के, लेकिन कई जिलों को तो शामिल किया जाता है। इस समय 8 जिले शामिल हैं। देखिए ऐसा होता है ना, जैसे हमारी राजधानी है नई दिल्ली, तो दिल्ली के आसपास जो भी राज्य है, जैसे मान लीजिए हरियाणा राज्य है, नई दिल्ली वाला हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट है, तो राजस्थान के कुछ है, तो कहने का ये मतलब है उन जिलों को डेवलपमेंट करके विकसित करने के लिए कारण है कि राजधानी में जनसंख्या बढ़ती है, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण वहाँ विकास ज़्यादा होता है, तो उनको काम ज़्यादा देना पड़ता है, और काम देने के लिए उस क्षेत्र का डेवलपमेंट करना पड़ता है, विकास। तो विकास करने के कारण उसको क्षेत्र को ऐसे जिलों में विकास का बढ़ावा ज़्यादा दिया जाता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया है। इन 8 जिलों में बेसिकल नगरीय क्षेत्र के रूप में बहुत ज़्यादा डेवलप किया जाता है, वहाँ बिल्डिंग ज़्यादा बनाई जाती है। कारण क्या है, वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, उनको काम डिमांड ज़्यादा रहती है, इसलिए 8 जिलों को उत्तर प्रदेश के एनसीआर में शामिल है। ये 8 जिले आपको बता देते हैं: गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, एक और जिला है हापुड़, बागपत नहीं, गाजियाबाद, शामली। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये 8 जिले हैं जिसको उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। इस क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास किया जाता है क्योंकि ये ज्यादातर दिल्ली मतलब राजधानी के करीब होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती है और यहाँ पर इसका विकास किया जाता है। तो 8 जिलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद नहीं, अशोक। अच्छा राजकीय है सर, राष्ट्रीय है बरगद। राजकीय चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का? अरे मछली में तीर धनुष। कितनी मछली है? दो। जी, ये पूछा जाता है। 2 मछली के बीच में तीर कमान, ठीक है? तो राजकीय चिन्ह 2 मछली के बीच तीर कमान, ये पुष्प हो गया, वृक्ष हो गया, राजकीय चिन्ह हो गया, राजकीय पशु 12 सिंघा। क्या है? 12 सिंघा। 12 सिंघा। और राजकीय पक्षी क्या है? सारस। देखिए राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय खेल क्या है? हॉकी। ये तो राष्ट्रीय खेल भी है और राष्ट्रीय खेल हॉकी।
देखिए, ये तो आपका बेसिक जानकारी है। उत्तर प्रदेश में जब हम देखते हैं तो इसका विधायक पक्ष यानी यहाँ कानून बनाने के लिए जो सदन है वो क्या सदन है? एक सदन है कि दो सदन? दो सदन है। दो सदन। देखिए, उत्तर प्रदेश में दो सदन हैं, एक विधानसभा और विधान परिषद। पहली बार विधानसभा का और विधान परिषद दोनों का गठन 1937 में हुआ था। 1937 ईस्वी में विधान सभा एवं विधान परिषद का गठन ये 1937 ईस्वी में विधानसभा और 1937 में ही विधान परिषद का ये दो सदन का गठन हुआ था। विधानसभा में कितनी संख्या है? 403। 403। विधानसभा में 403 निर्वाचित संख्या है और विधान परिषद में 100 संख्या है। विधान परिषद में संख्या 100 है, लोकसभा में 80। लोकसभा में 80 है, राज्यसभा में 31 और राज्यसभा में 31 संख्या है। 31 लोग राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का आपका ये विधायकी वाला है। अब उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से जुड़ती है बताइए? 5 राज्यों से। 7 और भी कोई कुछ कहना चाहता? चलिए बताइए कौन कौन राज्य से आप लोग बताइए। बिहार, चलिए हाँ बताइए। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, सही राज्य सही है। और तो नहीं ना कि है कोई और? एक और राज्य हिमाचल प्रदेश, यानी 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से भी सहारनपुर जिला है जो हिमाचल प्रदेश से भी छूटा है। तो ये क्या कहते हैं? 9 यानी 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यानी 9 से छूटा है उत्तर प्रदेश। कितने देश से छूटा है? दुनिया के कितने देश से छूटा है उत्तर प्रदेश? नेपाल से। तो उत्तर प्रदेश का नेपाल से कौन कौन जिला छूटा है? ये भी देखिए क्वेश्चन आता है। नेपाल से कौन कौन जिला छूटा है मालूम है? आप ही के देखिए आसपास के जिले हैं। आप अपने जो है पूरब से लेके उत्तर तक बढ़िए। महाराज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती,
बहराइच भी सही है, बहराइच भी सूता है। बलरामपुर भी छूता है। जी सर। बलरामपुर भी छूता है। लखीमपुर खीरी, ये इतने जो जिले हैं, ठीक है, 6 जिले। लखीमपुर खीरी ये भी जो है, ये 6 जिले आपके नेपाल से, ये नेपाल से छूते हैं। 6 जिले ऐसे हैं आपके जो नेपाल से छूते हैं आपके। अब देखिए, व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री आपको जाने हैं, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। पंत। गोविंद वल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। पहले राज्यपाल उत्तर प्रदेश के सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ये पहली महिला राज्यपाल है देश की। ये पहली भारत की भी, मतलब पहली महिला राज्यपाल है। और सुचेता कृपलानी भी पहली मुख्यमंत्री है पूरे भारत की जो महिला हुई थी। उत्तर प्रदेश में अभी तक सिर्फ 2 ही महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती। मायावती सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, 4 बार। चार बार यानी सर्वाधिक मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी है मायावती उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में देखिए, जो लोकसभा की सीट है उसमें भी, और ये क्या कहते हैं विधानसभा की सीट, इसमें भी आरक्षण है। ठीक है, जो विधानसभा की सीट है, यानी कितनी सीट है? 403 में आरक्षण की सीट है, यानी हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो 86 इसमें आरक्षण की सीट है। 86 आरक्षित सीट है। इसमें 86 आरक्षित सीट है इसमें। ठीक है, इसमें एससी का 84 और एसटी 2 सीट। एससी का 84 सीट और एसटी 2 सीट, ये आपका आरक्षित है। थोड़ा डिटेल देखना पड़ता है। सही क्या चीज? महिला का आरक्षण नगर पंचायत में है। ठीक है, हमारे देश में आप जान लीजिए, अभी आप लोग संविधान पढ़ भी रहेंगे, महिलाओं को आरक्षण जो दिया गया है वो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, यानी जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है और जो नगर पंचायत का जो अभी अधिसूचना जारी हुई है, अभी देखिए नगर पंचायत होने वाला है ना, तो वहाँ पे 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है। और ये तो जातिगत आरक्षण है ये सीट का, ये महिलाओं का आरक्षण नहीं है। इसमें सदन में महिलाओं के आरक्षण की मांग करी जा रही है, लेकिन अब तक दिया नहीं गया। ठीक है,
लेकिन उसमें दिया गया है आपका नगर पंचायत में और ग्राम पंचायत में, इसमें आपको दिया गया है, उसमें क्या कहते हैं नहीं दिया गया है। हाँ, यहाँ आपको एक चीज और बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? साहिबाबाद, ये है गाजियाबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र साहिबाबाद, ये है गाजियाबाद में। साहिबाबाद ये आपका है गाजियाबाद में। सबसे बड़ा जो आपका क्षेत्र है ये है साहिबाबाद। कुछ देखिए छोटे आंकड़े कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसको भी आप लोग जान लीजिए। हमने जिला को बता दिया आपको, आप लोग जान लीजिए तहसील कितना है। 351 ये देखिए क्वेश्चन आ चुका है, लिख लीजिए तहसील की संख्या 351। तहसील की संख्या है 351 और नगर निकाय का कुल नगर की संख्या, कुल नगर की संख्या है 734। नगर की संख्या है आपका 734 और आपका लिख दीजिए नगर निगम, इसको हम देखिए आपको बता देंगे, ये कंफ्यूज मत होइएगा। नगर निगम की संख्या है 17। नगर निगम समझ में आ रहा है? नहीं, किसी को नहीं। एक बार तो हम बताए थे तब भी नहीं मालूम, यही पे हमने चर्चा किया था। बस्ती में क्या है? नगर बस्ती में क्या है? नगर पालिका है कि निगम है? गोरखपुर में निगम, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। देखिए एक चीज आप लोग बिल्कुल बेसिकली समझ लीजिए कि नगर पालिका क्या है, नगर निगम क्या है, नगर क्या है, ठीक है। जब हम नगर की बात कहते हैं ना तो नगर का मतलब होता है शहरीकरण से, ठीक है। हम लोग देखिए गांव में रहते हैं, गांव से बहुत पहले गांव रहे होंगे, गांव से कस्बा बना, जैसे कप्तानगंज आपका एक छोटा सा कस्बा बना, ठीक है। लेकिन उस कस्बे को भी बाद में जब वहाँ व्यापारियों की संख्या बढ़ती है तो क्या कहते हैं, उसको नगर का दर्जा दे दिया जाता है, यानी शहरीकरण का दर्जा दे दिया जाता है। और नगर का दर्जा देने से क्या होती है, सुविधाएं मिलने लगती है, ठीक है। वो नगर क्षेत्र में आ जाता है। जैसे हमने 734 नगर आपको बताया, तो बहुत से क्षेत्रों को नगर का दर्जा दिया जाता है। नगर का दर्जा मिलने से उनको कई लाभ मिलते हैं, ठीक है। जो क्या कहते हैं साफ सफाई हुआ या और भी जो आवश्यकता है वो उनको मिलने लगता है, तो ये नगर का क्षेत्र दे दिया जाता है। नगर, उसको नगर पंचायत भी बोलते हैं लोग। नगर पंचायत से और आप शहर में आएंगे तो नगर पालिका होता है। नगर पालिका जो 5 लाख से कम जनसंख्या जिस शहर में होती है, जैसे बस्ती हुआ, बस्ती के शहर की जनसंख्या क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए गांव की भी जनसंख्या है और शहर की, लेकिन यहाँ जो शहर की जनसंख्या होगी वो 5 लाख से कम होगी, जो पिछली जनगणना है उसके अनुसार। तो 5 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में नगर पालिका काम करती है और 5 लाख से ऊपर नगर निगम। इसी आधार पे हमारे उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? 17, ठीक है। जैसे आपके गोरखपुर हुआ, आपका फैजाबाद हुआ, लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ, मेरठ हुआ, ये सब नगर निगम काम करता है, ठीक है। और
नगर पालिका नगर निगम का जो चुनाव होता है वो सेम है, ठीक है। मतलब जो उनका, अभी आप लोग संविधान में नहीं पढ़े होंगे, इसमें नगर पालिका में आपने एक चीज जानते होंगे, वार्ड होते हैं, उसमें सभासद चुनाव होते हैं, ठीक है। सभासद को कौन वोट देती है? जनता, ठीक है। सभासद यानी कई मोहल्लों को मिला के, तो उनका ये नगर का क्षेत्र है, तो कई सभासद चुन लिए जाते हैं। सभासद आपस में किसको चुनते हैं? नगर पालिका अध्यक्ष को, ठीक है। वैसे ही नगर निगम अध्यक्ष को भी सभासद लोग ही चुनते हैं, लेकिन चूंकि क्षेत्र यानी जनसंख्या अधिक होने के कारण उसका दर्जा क्या हो गया? नगर निगम हो गया, ठीक है। तो ये आपका नगर निगम और नगर पालिका और आपका ये नगर पंचायत। कई लोग आप लोग वैसे बैठे होंगे जिनका क्षेत्र नगर पंचायत में होगा, कोई ऐसा है जो नगर पंचायत के अंतर्गत है? कोई भी नहीं है? आप हैं तो आप हाथ भी उठाएं, आपका नगर पंचायत है ना। ये चीज आपको जानना है। देखिए इंटरव्यू में आपसे आपका ही क्षेत्र का क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप अपने क्षेत्र की ही परिभाषा, आपका जो नगर पंचायत है वो डेवलप्ड है, यानी कस्बे से, गांव से नगर पंचायत हुआ, और जब कहीं शहर के अंदर आ जाएगा तो उसमें नगर पालिका शासन करने लगेगी। तो ये आपका नगर निगम हो गया। अब आप आ जाइए, सर जो अभी आप आंसर बताए हैं उसे क्लियर एक बार और कर दीजिए कि इसे नगर पंचायत किसे कहेंगे, और ये शहर में रहते गांव किसको एक बार क्लियर करते सर, नहीं समझ में आया सर। नगर पंचायत में क्या चीज आएगा ये नहीं समझ में आ रहा है। यस सर। देखिए आप बता, नगर निगम, नगर पालिका, दो, तीसरा होता है नगर पंचायत। सर ये नगर निगम और नगर पालिका तो समझ में आ गया, जहाँ 5 लाख से अधिक जनसंख्या होगी वो नगर निगम होता है, और जहाँ कम वो नगर पालिका हो गया, नगर पालिका हो गया। अब आप इसे क्वेश्चन करते हैं। अब आपसे हम एक व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं कि आपका कौन सा क्षेत्र आता है, ऐसे आप समझ जाएंगे आपका क्षेत्र क्या है। आपका गांव कहाँ है? सर मेरा यहाँ बड़े बन पड़ता है। बड़े बन आपका गांव पड़ता है? गांव नहीं है मेरा तो। बड़े बन तो ग्राम सभा है। यस सर। है ना, तभी ना गांव कहे हम। यस सर। तो बड़े बन है आपका, तो बड़े बन अभी ग्राम सभा है, Yes, sir. यानी गांव पड़ता है आपका, ठीक है। वैसे बड़े बन एक शहर में ही है। Yes, sir. है ना। Yes, sir. आप जान लीजिए, संजोग से हम भी बड़े बन के हैं। यस सर। सर मैंने आपको देखा है हाईवे पे, और एटीएम जो है वो आपका है, ये सब जानते शहर में हैं। ही रहते हैं एकदम, हमको कोई नहीं कहेगा कि हम गांव में रहते हैं। यस सर। तो ये बड़े बन एरिया जो है एक वास्तव में ग्राम सभा है। यस सर। ठीक है, वास्तव में ये एकदम शहर में है, लेकिन आप जब बाकी चीज से देखिए, जैसे हमारे कप्तानगंज है, क्या कोई गांव है, और कप्तानगंज कस्बा है, उसके आसपास के गांव, जो कप्तानगंज के आसपास के गांव हैं जो डेवलप होते जाते हैं। यस सर। नगर पंचायत की ये परिभाषा दी गई है जहां व्यापारियों की संख्या बढ़ती जाती है, कृषकों की संख्या घटती है। अगर परिभाषा आप देखेंगे ना तो ऐसे समझिए, जहां कृषि से आए घटे और व्यापार से आए बढ़े, उस क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा सरकार देती है। यस सर। ठीक है, तो नगर पंचायत यानी एक डेवलप्ड, यानी डेवलप्ड हिंदी होगी विकसित, एक विकसित एरिया है गांव का, उसको हम लोग नगर पंचायत का दर्जा देते हैं। जैसे गांव के लोग क्या करते हैं, किसी एक जगह जाते हैं बाजार मार्केटिंग करने के लिए, उस क्षेत्र को सरकार नगर पंचायत का दर्जा दे देती है, क्योंकि वहां पे कई व्यापारी वर्ग रहते हैं, कई दुकानें रहती हैं। लेकिन आगे क्या करते हैं कि कई ग्राम सभाओं को भी जोड़ते रहते हैं, ठीक है, उसी से। तो क्या कहते हैं, कई ग्राम सभाओं को विकसित करके नगर का दर्जा दिया जाता है। और ये नगर का दर्जा क्यों दिया जाता है? क्योंकि वहाँ व्यापारियों की संख्या बढ़ती है, और
और यानी व्यापारियों से आय बढ़ती है और कृषकों से आय कमी होती है, तो इसलिए वहाँ नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया। जैसे आप बड़े बन कह रही हैं, ये वास्तव में आगे चल के ये नगर पंचायत का नगर पालिका में आ जाएगा, क्योंकि नगर पालिका के करीब है। यस सर। जैसे बस्ती नगर पालिका के जो करीब होगा वो नगर पालिका में आ जाएगा। कप्तानगंज नगर पंचायत है, अगर वहाँ कोई गांव आएगा तो वो नगर पंचायत के पास आ जाएगा। आप हमारी बात करो। यस सर। ये चीज तो डेवलप्ड, कोई भी डेवलप्ड एरिया है गांव का, डेवलप्ड एरिया को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया जाता है। समझ में आपको? बस ये है। बाकी ये तो नगर पालिका है और क्या कहते हैं नगर निगम। ये तो 12वीं अनुसूची में बताया गया है कि शहर में प्रशासन करने के लिए सरकार ने तीसरी बॉडी का मतलब होता है कि पहला सदन हो गया आपका संसद, दूसरा हो गया विधानसभा, ठीक है, तीसरा आपका हो गया जो तीसरी बॉडी हो गई ये हो गया नगर पालिका हो गया या ग्राम सभा। तो ये नगर पालिका शहर में आपका क्या कहते हैं देखभाल करने के लिए बनाया गया है। तो यही है आपका नगर पंचायत, और ये उसके ऊपर है नगर पालिका और उससे ऊपर है नगर निगम। ठीक, नगर पंचायत से नीचे क्या होता है जी? नगर पंचायत से नीचे देखिए नगर पंचायत सबसे छोटी बॉडी है नगर पालिका निगम की। जैसे आप ग्राम सभा की बॉडी देखते हैं ना, ग्राम सभा में सबसे बड़ा क्या है? जिला पंचायत। जिला पंचायत से छोटा खेत पंचायत, उसके छोटे ग्राम पंचायत। तो ऐसे ही नगर पंचायत नगर निगम की सबसे छोटी बॉडी है। समझ में आया? वो आपके शहर से दूर होता है, कस्बे के रूप में, ठीक है। जैसे आपका कप्तानगंज हुआ, आपका महाराजगंज हुआ, ये सब क्या है? नगर पंचायत की दर्जा आ गया इन सब का, ठीक है। जितने भी है इन सबको दर्जा दे दिया गया नगर पंचायत का दर्जा। ये सबसे छोटी बॉडी है, लेकिन ये एक शहरीकरण, नगर का मतलब होता है शहर का दर्जा दे दिया गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये नगर पंचायत हो गया। अब आता है ब्लॉक की संख्या। ब्लॉक 826 ब्लॉक, 826 ब्लॉक है लगभग। और लोकसभा में अभी हमने देखिए, विधानसभा में तो बता दिया है, लोकसभा में लिख दीजिए आरक्षित सीटों की संख्या 17 है SC की। हमने विधानसभा का बताया था नहीं? बताया सर जी 86। हाँ, लोकसभा का लिख दीजिए 17 है। लोकसभा का 17। इसमें देखिए ओबीसी नहीं पड़ता है, SC ST का SC है, इसमें SC है। उत्तर प्रदेश में देखिए उच्च न्यायालय देखिए, उच्च न्यायालय हम आपको पढ़ा चुके थे सबसे पहले, उच्च न्यायालय बंबई में स्थान हो ना, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए 1866 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 में। 17 मार्च 1866 को उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अब देखिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। तो इस समय उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक न्यायाधीश है पूरे देश में उच्च न्यायालय 160। देखिए उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, कुल संख्या 160 है। न्यायाधीशों की जो संख्या है 160 है। देखिए उत्तर प्रदेश में कारागार, यानी कारागार का मतलब होता है आप जानते हैं जहाँ पे बंदी लोग रखा जाता है,
72 है, कारागार 72 है, 72 है। लेकिन जेल जो है, देखिए न्याय ये समवर्ती सूची में है, Yes, sir. आप इसको समझिएगा। तो यानी केंद्र सरकार का भी जेल होता है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा, जैसे यूनिवर्सिटी होती है ना केंद्रीय और राज्य, Yes, sir. वैसे ही केंद्रीय कारागार भी है। लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार की कुल संख्या 6, केंद्रीय कारागार की संख्या है 6। बरेली कहाँ है ये जान लीजिए, बरेली में, आगरा में, वाराणसी में, फतेहगढ़, नैनी, इलाहाबाद नैनी, इटावा। तो सर ये केंद्रीय क्यों कहा गया है, केंद्रीय क्यों कहा गया है? देखिए हमारे देश में, फिर आप लोग जो संविधान पढ़ ही रहे हैं, Yes, sir. संविधान पढ़ते समय ये ध्यान में रखिए कि हमारे देश में हम लोग किसके द्वारा शासित होते हैं। 2 तरीके से सरकार चल रही है, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार। राज्य सरकार। तो मान लीजिए केंद्र सरकार जब काम कर रही तो उसका विषय होगा ना। Yes, sir. तो कुछ ऐसे विषय होते हैं कि कॉमन होता है। Yes, sir. तो कॉमन को क्या कहते हैं हिंदी में? समवर्ती सूची। यानी कॉमन, जैसे शिक्षा है, जैसे देखिए कुछ लोग सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, तो कुछ लोग किस यहाँ पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड। तो सीबीएसई का कौन चेक करेगा? केंद्रीय सरकार के अंडर में आएगी, और यूपी का जो होगा वो यूपी सरकार। तो शिक्षा क्या हो गया? कॉमन हो गया, यानी समवर्ती सूची। तो वैसे ही कारागार भी कॉमन है। केंद्रीय सरकार यानी कॉमन कहने का ये मतलब होता है उसका देखभाल, उसका खर्चा, उसकी सारी लायबिलिटी किसके लिए है? केंद्र सरकार की। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि कौन सा केंद्रीय कारागार है। Yes, sir. ये आपके 6 केंद्रीय कारागार हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आदर्श कारागार बनाया गया है। Yes, sir. देखिए, आदर्श कारागार है लखनऊ में। प्रदेश का सबसे प्राचीन कारागार, सबसे प्राचीन केंद्रीय कारागार आगरा में था। सबसे पहले प्राचीन केंद्रीय कारागार आगरा में था। देखिए उत्तर प्रदेश में व्यक्तिगत क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो देश के प्रधानमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे? चौधरी और भी कोई था? यहाँ पर कुछ सही है, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। देख लीजिए, बहुत अच्छा। देखिए इसलिए 2 मुख्यमंत्री यानी चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, 2 ऐसे मुख्यमंत्री थे जो देश के प्रधानमंत्री बने। इसी प्रकार ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने मुख्यमंत्री का पद लिया, लिख लीजिए, ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। श्रीपति मिश्र एवं श्री बनारसी दास। देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य
मुख्य न्यायाधीश श्री वाल्टर मोर्गन, श्री वाल्टर मोर्गन रखा हुआ ब्लू वाला चल रहा है सर, ब्लू वाला लीजिए, ब्लू वाला ये वाल्टर चल रहा है, देखा मोर्गन, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, वाल्टर मोर्गन। प्रथम लोका आयुक्त विश्वंभर दयाल, विश्वंभर दयाल। विश्वंभर दयाल ये पहले क्या है, लोका आयुक्त है उत्तर प्रदेश के। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ 1993। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका गठन हुआ 1993। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, आयोग का गठन हुआ 1994 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ 2002 में। और राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ 2005 में। और एक चीज और, राज्य महिला आयोग का गठन हुआ 2004 में। राज्य महिला आयोग का गठन हुआ 2004 में। तो देखिए, ये कुछ चीजें जानकारी थी। इसके बाद अब हम आपको, ये तो बेसिक था, अब आपको भौगोलिक इसकी जानकारी बताएंगे। ठीक है, कुछ भौगोलिक उत्तर प्रदेश की जो जानकारी होगी वो आपको बताएंगे।